ये बन गया है जी, इसकी शक्ल दिखा दें, क्या है ये? फ्रूट चाट, क्रीमी फ्रूट चाट है ये, क्रीमी फ्रूट चाट है। इसकी देखें, इसकी कलर भी कितना चेंज हो गया और ये कितना अच्छा लग जो रहा शेफ कहती है बार बार के तेज आंच पे नहीं पकाना, तेज आंच पे नहीं पकाना, तो क्यों पका रही है तेज आंच पे आप? है। क्योंकि मुझे आपने स्टार्ट कर दिया था, मेरा ये बना नहीं था, इसलिए मुझे बहुत जल्दी बनाना पड़ा। टाइम पे करना चाहिए ना सारा काम। बस अब आपने मुझे कह दिया ना, अब लाइट ये मैं हल्की आंच कर देती हूँ और फिर बनता रहेगा। बस इनका सिर्फ तलना बाकी है ना? जी सिर्फ तलना बाकी था ना? हाँ जी, फ्राई बाकी था और बाकी तो माशाल्लाह आप ही ने बनाया है, मैंने तो आराम किया है। सही तरीकाकार बता दिया आपने सारा। ठीक है, चले जी, आए जरा गप्पू साहब से कुछ बातचीत करने। ओहो, आ गया गप्पू, 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 आ गया गप्पू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये एक काम करेंगे भाई, आज आप लोगों को हम एक चीज दिखाएंगे। इकरार भाई आपकी सजा। मेरा चश्मा पहनेंगे अब आप और मैं पहनूंगा एक नया चश्मा। देखता हूँ तजुर्बा कैसा है, लेकिन ज्यादा देर पहन के रखूंगा। ठीक लग रहे हैं? इसके नीचे करके दिखाएंगे। ये अच्छा, ये लोड सारे शेडिंग चश्मे पे होगा। होगी, ये सेट पे भी लोड शेडिंग होगी। हाँ। इधर आप भी चेक करें। नहीं मैं नहीं अच्छा, बनाया। मैं पहनाऊंगा, मैं पहनाऊंगा वसीम भाई को भी। तालियां बजा भाई, वसीम भाई चश्मा पहन रहा गप्पू का। आपको शूट कर रहा है वैसे। कुछ नजर नहीं आ रहा भाई मेरा चश्मा मुझे वापस कर दे। अच्छा जनाब, तो आज बात करेंगे इकरार भाई ऐसे आदमी के बारे में जो कैसे आदमी के बारे रमजान में सबसे मगरूर हो जाता है। शैतान। शैतान तो बंद हो जाता है, मगरूर क्यों होगा? बताओ कौन है जो अकेला रमजान में होता है ना? मगरूर हो जाता है? कौन? हाँ, रमजान में- एसी वाला? केसी वाला? नहीं 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 नहीं, कौन मगरूर होता है रमजान में? नहीं। हाँ नहीं भाई, नहीं। कहाँ कहाँ पहुंच गए? जो मगरूर हो रहा है उसे कोई नहीं बता रहा। मैं बताऊं, हाँ। जुबान खल्क को नकारा खुदा समझो। हाँ। लोग ये कहते हैं वसीम बदामी मगरूर हो जाता है। हर दोस्त ये कह रहा होता है, कहते कह रहा तो ना ठीक ये है, रमजान में। ना ये फोन उठाता है, ना मैसेज का रिप्लाई करता है। नहीं भाई, रमजान में सबसे ज्यादा जो मगरूर हो जाता है उस मखलूक का नाम है दर्जी। हाँ। दर्जी किसी की नहीं सुनता पूरे साल, उसके पास कोई जाता नहीं है। रमजान में वो सारे बदले ले लेता है। हाँ। तो रमजान में भाई दर्जी सदर से ज्यादा मसरूफ हो जाता है। बात तो ठीक है। ये बात तो सही है। फिर सदर से ज्यादा मसरूफ तो हर वक्त हर कोई ना कोई होता है। ये सदर को क्या काम है? कौन से सदर की बात कर रहे हो? मैं ये यूनियन का जो सदर है, अच्छा, मैं ये इलाके सदर की बात कर रहा हाँ, हूँ। हाँ, दोनों मैं- मजे की बात है। सदर पाकिस्तान की बात। ममनून हुसैन साहब की बात नहीं कर रहा। उनकी बात कौन कर रहा है? वो तो मसरूफ भाई, वो कैंडी क्रश के 600 राउंड पार कर लिए उन्होंने। खैर भाई, यहाँ पर हम बात कर रहे थे दर्जी की। असल में देखो, एक खवातीन जो होती है ना, उनकी एक खातून जो होती है, खवातीन जो होती हैं, उनकी जिंदगी में ये बड़ा अमल दखल होता है दर्जी का। उनको एक फर्मा बरदार शौहर मिल जाए और समझदार दर्जी मिल जाए तो समझ लो जिंदगी मुकम्मल है। वाह 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 वाह। क्योंकि समझदार दर्जी मिलते नहीं है। और भाई हमारी जो एक चची थी, अख्तर कैंची नाम था उनका। हमारी अख्तर चची का कैंची? नाम, हमारी चची का नाम था, क्या नाम था? अख्तर कैंची। कैंची की तरह जबान चलती थी उनकी। अच्छा। लेकिन दर्जी के सामने वो भी चुप। दर्जी के सामने नहीं बोलती थी। एक दफा दर्जी से बहस कर ली थी उन्होंने, दर्जी ने लिया फिर बदला। अच्छा, दर्जी ने उनके ईद के सूट में आगे का गला पीछे, पीछे का गले आगे लगा दिया। बात समझ नहीं आ रहा, चची आ कब रही है, चची जा कब रही है। साइड आगे पीछे कर दी। इसलिए कहता हूं भाई, दर्जियों से बहस नहीं करनी चाहिए। दर्जी एक दर्जी से और एक वेटर से कभी पंगा नहीं लेना कभी चाहिए। पंगा नहीं लेना चाहिए। वेटर जो करके आता है ना, वो भाई कभी नहीं। लेकिन भाई यहाँ पे बात एक और भी है कि ज्यादा फर्मा बरदार दर्जी भी मुजरे सेहत है। वो कैसे? भाई मेरा दोस्त गया कुर्ता सिलवान है, उसने कहा भाई एक काम करो, मेरा जो कुर्ते का पजामा है ना, वो जीन्स स्टाइल में सी दो। उसने वो इतना फर्मा बरदार था, उसने चुस्त जो पजामा था सी दिया। बस फिर ईद का दिन था, दोपहर का खाना था, वो बैठा, आवाज आई चिर्र। फिर सब खाना खा के चले गए, वो बैठा रह गया। नहीं आप जाए, मैं बाद में चला जाऊंगा, आप लोग जाएं। समझ नहीं आ रहा हुआ क्यों। इसलिए कहते हैं भाई फर्मा बरदार दर्जी ज्यादा फर्मा बरदार भी नहीं होशियार होना चाहिए। लेकिन पता है दर्जियों की भी परेशानी आई हुई है इस वक्त, लोड शेडिंग। दर्जियों ने एप्लीकेशन लिख दी है कई वालों को कि भाई अपने खंबे और अपनी तारे लपेट कर ले जाओ, परिंदों ने हमारे पंखों पे घोंसले बना लिए हैं। बल्कि कल एक तस्वीर देख रहा था, पंखे के ऊपर शहद की मक्खियों का छत्ता बना हुआ है। तो ये चला ही नहीं ना कभी। थैंक्स टू वापटा। तो भाईजान यहाँ पर ही हो रहा है। लेकिन एक और मैं वार्निंग दे दूं अपने तमाम या हजरात जो बैठे हुए हैं, ये को एजुकेशन दर्जी जो होते हैं ना, को एजुकेशन दर्जी पता है? नहीं। जो लेडीज के कपड़े भी सीते हैं और जेंट्स के भी सीते हैं, ओ, ये ज्यादा उनके खतरनाक पास हो कभी नहीं जाना। वो खतरनाक होते हैं भाई। मेरे दोस्त की नई नई शादी हुई, पहली ईद आ रही थी उसकी, उसने अपना डबल घोड़ा बोस की, क्या कहते हैं उसको, 2 घोड़ा बोस की कपड़ा लिया
और अपनी जो बेगम थी उनका एक मिट्टू और गुलाबी रंग का कपड़ा लिया, बोला भाई इसका शरारा करारा बना देना, हमारा कुर्ता बना देना। जब वहां पे कपड़े दे दिए, चांद रात को लेने गया और जब सुबह कपड़े खोल के पहने तो घोड़ा बोस की जो था उसका गरारा बना हुआ था और जो गुलाबी था उसका पजामा बना हुआ था। अब जब उसने गरारा पहना तो सूट नहीं कर रहा, अब जब गुलाबी पहना तो भी सूट नहीं कर रहा। अब मैच भाई नहीं कर अब रहा। क्या करे बंदा, इसलिए भाई उनके पास आप मत जाएं। लेकिन एक और शिकायत गप्पू भाई की, गप्पू भाई देख के बताएंगे कि हाँ ये हमारे में क्यों, आपको तो दे दूंगा, ये आज आपको आपने नहीं इनको नहीं दिया। ये बेबांटी करते हैं भाई, ये क्यों नहीं देते यार। लेकिन हमारी जो बहनें यहाँ पे बैठी हुई, जो माएँ बैठी हुई हैं, ये कितनी मजे की होती है। मार्केट के अंदर 5,000 रुपए का सूट ले लेती हैं, पीको वाले से 15 रुपए के लिए लड़ी होती हैं। नहीं मैं बोलो 15 ऊपर नहीं, मैं नहीं दूंगी। ये क्या सीन होता भाई, क्यों करती हैं आप लोग? मेरी बहनों बताओ यार, हैं बचत 5,000 के सूट में बचत नजर नहीं आ रही। वो भी लॉन का सूट 5,000 लॉन का सूट। और ये लॉन वाले के बारे में क्या कहेंगे आप? क्या मैं कहूंगा मेरी बीवी नाराज हो जाएगी। आप क्या कहेंगे? तो नाराज होंगे लगता है। आप क्या कहेंगे भाई लॉन वाले? मैं भी कहूंगा, मैं कहूंगा लॉन वाले नाराज हो जाएंगे। भाईजान मैं तो कह रहा हूँ सारे एक्सीडेंट की लॉन वाला जिम्मेदारी हमारा है। स्पॉन्सर तो नहीं है? सारे एक्सीडेंट की जिम्मेदारी हैं। पूछो कैसे? लॉन वाले? लॉन वाले सारे एक्सीडेंट करवा रहे हैं। वो कैसे? बड़ी बड़ी शाहराहों पे लड़कियां यूं कर दी हैं, वो यूं कर दिए, ड्राइवर का रोड पे दिल ही नहीं लग रहा, वो ऊपर ही देख के चला जा रहा है। तो भाई या तो चेहरे काट दो या सिर्फ कपड़े रख दो, उस तरह कर लो कि अपने कपड़ों की प्रमोशन करो। आप जो प्रमोट करो ना वो हमारा कल्चर है और ना वो हमारी वैल्यूज है। तो नसीहत आखिर में यही आपकी आज? मुल्ला गप्पू। हाँ, घर जाने से पहले दर्जी का तो शेर नहीं मिला। राहत नहीं इंदौरी देंगे। साहब का एक बहुत आप खड़े हो जाइएगा इस तरह खड़ा। सही सही भाई, कुछ नहीं उठाऊंगा, नहीं उठाना, ऐसी मजाक कर रहा था कल तो यार। तो राहत इंदौरी साहब का एक बड़ा मजे का शेर है कि कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया। अच्छा, कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया। इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। 2 गज ही सही मगर ये मेरी मिल्कियत तो है, ए मौत तूने मुझको जमींदार कर दिया। ओए ओए ओए। शुक्रिया भाईजान, शुक्रिया। सीरियस ऐसे मैंने का दिल कर रहा था यार आप भी जो है वो अरे जल्द भाई, से जल्द बस, जमींदार बस, बने नहीं, आप भी। मैं कुछ नहीं कर। अरे क्यों मोबाइल में किसको दूंगा, किसको दूंगा? यार, ये बदामी क्या? साहब आपने क्या किया यार? यार मैं आंटी को दूंगा। तालियां भाई आंटी के लिए। जाते जाते गप्पू साहब शरारत कर गए और मैंने भी इस सेगमेंट का आगाज, सवाल और जवाब के सेगमेंट का आगाज हो रहा है। तालियां बजा देंगे भरपूर। मैंने भी अपनी एक दोस्त को पहले से देखा हुआ है जिसने हमें नाच सुनानी थी, हमारी जो मुसरत आपा के साथ जो आज जो दोस्तें आई हुई हैं। तो आपसे मैंने एक जल्दी से मुझे एक लाइन नाच का सुना दीजिए अच्छी सी। अब्दुल्ला के आंगन में रुत आई बहार, 12 रबीउल अव्वल के दिन ठंडी साए दाई हलीमा की गोदी में प्यारे नबी जी आए। हुई विलादत भी के दिन, हुई विलादत भी के दिन आमिना के दरबार। माशाल्लाह, सब मिलकर सुभान अल्लाह कह दीजिए। ये एक छोटा सा तोहफा है आपके लिए क्यों मोबाइल का। बहुत सारी तालियां। और जरा कुछ गिफ्ट हैम्पर्स हैं हमारे यहाँ बैठे हुए कुछ दोस्तों के लिए। ब्रिज पावर का एक गिफ्ट हैम्पर है और उसके बाद हम करेंगे सवालों जवाब का बाकायदा तौर पर आगाज। चले जनाब, पहला सवाल ही मुझे बताइए, मशहूर जमाना नज्म है मिल्लत का पास। आप आज मिल गई कुर्सी मुझे वापस। कुर्सी हमने देनी है भाई, तब मैं तो नहीं दूंगा। इन 3 में से 2 दे देंगे, एक आप रख लीजिएगा। इस तरह कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। इख्तिदार बांट लेंगे, शराकत इख्तिदार बांट लेंगे। कम चीजें बांटी हैं कि हमने बहुत सारी चीजें तकसीम की है लोगों में, तो इख्तिदार भी बांट लेंगे। मशहूर जमाना नज्म है मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिनाब। ये नज्म किसने लिखी है? बहुत शुक्रिया इस तोहफे का। और इनको गिफ्ट हैम्पर मैं अपने हाथों से देना चाहता हूं। ये इकरार भाई के लिए, ये इकरार भाई को दीजिए। एक और गिफ्ट हैम्पर दीजिए, कुर्ता कॉर्नर का भी है इस बात पे। बहुत सारी तालियां। अच्छा जी बताइए, एक कुर्सी भी मेरी तरफ से। एक कुर्सी ये किसने लिखी है? मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिना। बताइए। फैज अहमद फैज ने नहीं लिखी। यहां से कौन बताएगा? मशहूर जमाना नज्म है मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिना, किसने लिखी है? हफीज जालंधरी। हफीज जालंधरी ने नहीं जी, अल्लामा इकबाल। नहीं। शेर। सुनाओ, इधर आ जाओ। सुनाओ। हैं? सुनाओ। नहीं नहीं, माइक ऐसे गपशप लगाते हैं। और क्या हाल है? खैरियत से? हाँ, अल्लाह का तो शुक्र क्या है। खैरियत से आना हुआ ट्रांसमिशन में? नहीं नहीं,
अच्छा बहुत अच्छा। मुश्किल से आना। और सब खैर खैरियत, घर पे सब अच्छा है? अल्लाह का शुक्र है। आप ठीक हैं? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। सुनाओ इकरा भाई शेर। आप ठीक? मैं भी ठीक ठाक। आप शेर सुना दे वैसा कर। यही एक आरजू है कि तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो। सुभान क्या अल्लाह। बात है, वाह इसमें वाह। इतनी हंसी क्यों है आपको आखिर में? नहीं, गला सूख गया। एक शेर सुनाने में गला सूख गया। दोबारा सुनाओ। नहीं भाई ये काम मत कीजिएगा। आपकी दुआ पर हमने आमीन कह दिया, गिफ्ट टेम्पर दीजिए दी। अच्छा भाई छोड़े, ये गुनगुना के सुना दे मुझे कोई। मिल्लत का पास बाय मोहम्मद अली जना, ये तो नहीं बता रहे किसने लिखा है। अच्छा सा गुनगुना के बता दें। वैसे ये क्यों बता भाई? दें, मुझे पता कि किसने हैं? लिखा है। अच्छा, ये अच्छा मैं इजाफा बताऊंगा होगा आपको। लोगों के इल्म में। सुनाए। मिल्लत का पास सारे मिलके पढ़े ना फिर। है मोहम्मद अली जिना। हैं? एक ही लाइन बताइए बस ये लाइन। आप क्यों शर्माई जब इन्होंने पढ़ा तो? मैं तो नहीं शर्माई। बाजी जमीला पढ़ते हुए, बाजी रुखसाना शर्माते हुए। एक बार फिर पढ़े। और हमने इसलिए नहीं सुनना कि आप अच्छा पढ़ी हैं, इसलिए सुना है कि इनको इनके एक्सप्रेशन नोट करें दौरान। हाँ मिल्लत देखिए। का पास ऐसे। है मोहम्मद अली क्या आज जिना। शर्मिंदगी की क्या बात है इसमें? आप क्यों शर्मा रही हैं? मिल्लत का पास माँ है मोहम्मद अली जना। बहुत जबरदस्त गुनगुनाया आपने, बहुत सारी तालियां। तालियां बजा दें भाई। वैसे ये नज्म लिखी है मिल्लत का पास माँ है मोहम्मद अली जना, मियां बशीर अहमद ने। मियां बशीर अहमद ने लिखी है ये नज्म। पिम्स सबने सुना होगा, पिम्स, PIMS। ये किन अल्फाज का मुखफ़फ़ है? क्या है? मुखफ़फ़ किन अल्फाज का है? पिम्स, PIMS, पिम्स किन अल्फाज का मुखफ़फ़ है? अच्छा भाई, ऊपर वालों से पूछ लूंगा, सवाल तब्दील कर देते हैं, कोई बात नहीं। पाकिस्तान की जो कौमी असेंबली की इमारत है वो इस्लामाबाद में वाक़ है। सेनेट की इमारत कहां वाक़ है? सेनेट की इमारत, कौमी असेंबली इस्लामाबाद में सबको पता है, लेकिन सेनेट कहां वाक़ है? सोच कर बताएं। ये लाहौर में जी। लाहौर में करीब करीब है हम। पार्लियामेंट हाउस है ना इस्लामाबाद में, नेशनल असेंबली। सेनेट का है सेनेट? रावलपिंडी। रावलपिंडी, फैसलाबाद। फैसलाबाद। घंटा घंटा करके बिल्कुल फैसलाबाद में साफ। किस तरफ? फैसलाबाद मेरे ख्याल से आई थिंक इनसे करीब ही है। आपने देखा है जी फैसलाबाद? बिल्कुल। कहीं आप? नहीं देखा नहीं है, लेकिन मैंने स्टूडेंट फैसलाबाद में घंटा घर है, उसकी किस तरफ है? आई नो घंटा घर वहां पर नहीं है। फैसलाबाद की किस इलाके में? ये पता है मुझे, फैसलाबाद। अब मैच टाई हो गया, मैं क्या करूं? इनको पता है, इनको यकीन है, इसलिए इनका बनता है। किनको, इनको? ये मेरी बहन ग्रीन और ये व्हाइट इनको? में है। जी जी जी। नहीं, ग्रीन और व्हाइट में। हैं? लाहौर लाहौर या इस्लामाबाद? पेशावर। फैसलाबाद में है। मैच टाई हो गया है, फैसलाबाद तो तय हो गया है। अब फैसलाबाद में किधर है ये बताएं। इनको यकीन है। मैं एक टीचर हूँ, मुझे पता है, मैं अक्सर पढ़ाती रहती हूँ बच्चों को, इसलिए मुझे आई थिंक पता है कि फैसलाबाद में ही है, लेकिन आई थिंक कहीं है फैसलाबाद आसपास में है। है। हाँ, घंटा घर के किस जाने में ये बता दें तो चलो। चलो नॉर्थ मोबाइल में मेरी साउथ। तरफ से। बस ठीक है। घंटा घर के नॉर्थ की तरफ है या साउथ की चलो, मैं तरफ? अपनी कुर्सी भी दे दूंगा। इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। इतना जल्दी आपने अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लिया? नहीं नहीं, मेरे ख्याल से साउथ की तरफ है। साउथ की तरफ है। आई थिंक साउथ की तरफ। फैसलाबाद में घंटा घर से 6 किलोमीटर मुझे साउथ नहीं पता। साउथ वेस्ट की तरफ है। किस तरफ है? साउथ वेस्ट की तरफ। ओ भाइयों, क्या हो गया है? इतने इधर है। पक्के इस्लामाबाद में एक इमारत है, वो पार्लियामेंट की इमारत है, उसके अंदर है कौमी असेंबली और उसी के अंदर है सेनेट। टीचर क्या हो गया भाई? इनका टीचर मोबाइल वापस ले लें। टीचर से मोबाइल वापस लिया जाता है। कुर्ता कॉर्नर का गिफ्ट नंबर दे दो टीचर को, जल्दी जल्दी दो। सेनेट वाक़े है इस्लामाबाद में। ऊपर जाने से पहले कुछ तोहफे हैं आपके लिए। जी 3 मिनट बच गए। अच्छा भाई, ऊपर जा रहे हैं और बाकी सवालात करेंगे ऊपर वालों से। अगर ऊपर वाले जाग रहे हैं तो जाग रहे हैं, और ऊपर नहीं बैठे। वॉलंटियर से कहा कि बीच में बैठ जाओ, उन्होंने अमल करते वो इतना ऊपर बैठ गए। बहुत बीच में। क्या वॉलंटियर को माइक देने के लिए भी किसी कोई चाहिए होगा? एक वॉलंटियर और बिठाओ जो वॉलंटियर को माइक दे। अच्छा भाई ये बताएं, रूस से जुदा होने वाली रियासतों को क्या कहा जाता है? बता सकते हैं कोई? रूस जिसमें से बहुत सारी रियासतें जुदा हुई, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान है, अफगानिस्तान नहीं भाई, अफगानिस्तान नहीं।
बलोचिस्तान। रूस से जुदा होने वाली रियासत को बलूचिस्तान कहते हैं। बाजी फरखंदा, क्या हो गया आपको? गलत। रूस से जुदा होने वाली रियासतों को कहते हैं सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। ये हो गया जवाब गलत। चले, कोई ऐसी चीज का नाम बता दें जो तीनों स्टेट्स में होती है, लिक्विड, सॉलिड, गैस, तीनों चीजों में होती है। ये तो बहुत आसान है भाई। कौन सी चीज होती है? वाटर। किसने बताया? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कौन से वाला अंकल है? वाटर। किसने बताया? किसी ने नहीं। पक्की बात? प्रॉमिस? क्यों मोबाइल दीजिए जी? बिल्कुल ठीक। पानी। एक शेर जल्दी से। अपना बनाया हुआ शेर है। अपना बनाया हुआ है? अपना बनाया। किसके बारे में? ये बस 18-20 साल की उम्र में बनाया था। 18-20 साल की उम्र में? यानी आज से कितना अरसा पहले? तकरीबन कोई 40-50 साल पहले। नहीं, इससे ज्यादा कर लें। अच्छा। हम थे वफा की तलाश में। क्या? हम थे वफा की तलाश में। आप थे वफा की तलाश में, ठीक है। बेवफा मिल गई। बेवफा मिल गई। जिसे चाहा था दिल से हमने, हाँ। हमें उस दिल की सजा मिल गई। ओए होए। आप शादीशुदा हैं? अब हो गई है। कितना अरसा हो गया? 3 साल हो गए। 3 साल हुए हैं। शेर को हो गए 20 साल। शेर को तकरीबन हो गए 18 साल की उम्र के लगा लेंगे। सजा मिल गई ना। शेर को 18 साल, शादी को 3 साल। सजा आपने शादी को कहा है यहाँ पे? नहीं। सजा तो उस टाइम मिल गई थी। अच्छा, फिर आपने तौबा कर ली? फिर तौबा करने के बाद शादी कर ली। तौबा कर ली और फिर शादी कर ली। भाभी कहाँ है? आपके लिए है क्यों मोबाइल, और भाभी के लिए, भाभी को एसबीजी जीन्स थोड़ी दे सकता हूं मैं, कुर्ता कॉर्नर का तोहफा दीजिए भाभी को। बहुत सारी तालियां बजा दें जी। भाई ये बताएं, पाकिस्तान में सरकारी तौर पर रिटायरमेंट की उम्र कितनी है भाई? इकरार साहब, आप रिटायरमेंट का इरादा रखते हैं? कब? अभी नहीं। अब तो अभी तो मैं कुर्सी पे बैठा हूँ। अभी तो कुर्सी पे बैठे हैं। पाकिस्तान में सरकारी तौर पर रिटायरमेंट की उम्र 60 साल। 60 साल, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया। आंटी को दीजिए, तालियां बजा दीजिए। अच्छा भाई, अंकल का गिफ्ट कहाँ है भाई? अंकल को गिफ्ट दो। अच्छा जी, सुनाओ कौन सा है? अल्लामा इकबाल का शेर। तू शाहीन है परवाज़ काम है तेरा, तेरे सामने आसमान और भी है। तू शाही है परवाज़ है काम तेरा। बहुत सारी तालियां बजा जी, गिफ्ट हैम्पर दे देने। अच्छा भाई ये बताएं, सूरज जो है, सूरज जो है वो क्या हो गया? सूरज जो है, मैं सवाल भूल गया हूं, एक ऐसी चीज हुई यहां पे अभी। अच्छा ये बता दें, ओपीएफ से मुराद क्या है? ओपीएफ, ओ से मुराद है ओवरसीज, ये मैंने बता दिया आपको। बाकी आप बता दें, ओपीएफ से मुराद क्या है? ओवरसीज पाकिस्तानी। ओवरसीज पाकिस्तानी। एक मिनट, ओपीएफ सर्विसेज। एफ से सर्विसेज। ओपीएफ ओवरसीज पाकिस्तानी सर्विसेज। सर्विसेज कैसे हो सकता है? हैं? ओवरसीज पाकिस्तानी फंड। नहीं, फंड भी नहीं है। और क्या है? हैं? ओवरसीज पाकिस्तानी फोर्स। नहीं भाई, नहीं, फोर्स भी नहीं है। ओपीएफ फाउंडेशन भी है। ओपीएफ से मुराद है ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन, बिल्कुल ठीक। और जनाब ये जाते हुए, ये एसबीजी जीन्स का है आपके लिए। ये है जी जी जी, मुझे मालूम है। ये मुझे मत बताएं कि अगर मैंने एक्स्ट्रा किया तो शान इल्म से कटेगा। मुझे पता है कटेगा, मुझे ना बताया जाए ये बात। चले जनाब, ये लीजिए आपके लिए है ये, और ये मदीहा गौहर का है आपके लिए, और ये है जनाब अली आपके लिए। अगर जिंदगी रही, अगर सेहत रही, तो आपसे अगले सेगमेंट में मुलाकात होगी। और ऑडियंस के लिए अभी और भी इनामात हैं जो कि आपको दिए जाएंगे कुरान अंदाजी के जरिए। एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आप बातों में मुझे उलझा के आपने तालियां हम बजवाना दोनों बंद आपस की कर बातों में लग गए, जिसकी वजह से तालियां ताखीर का शिकार हो गई। शान इल्म हमारा इस सेगमेंट में कोई बात नहीं है, ताखीर का हम बदावा कर दीजिए, अब बजाते तालियां एक दफा। और जो कुरान अंदाजी के जरिए ऑडियंस के इनामात होते हैं, इकरार साहब उसका फैसला करते हैं ऑडियंस की तालियों की बुनियाद पर, कि तालियां कम होती है तो वरना हम कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल कर देते हैं। अच्छा जी, हमारे इफ्तार के शान इल्म में ऑडियंस में हम एक तहरीरी मुकाबले की सूरत सी हम, यानी हम एक शीट दे देते हैं ऑडियंस को, कुछ सवालात पर मुश्तमिल,
और उसके जो टॉप पर्चा होता है नहीं, पर्चा होता है, पर्ची नहीं होती, पर्ची नहीं, पर्चा। आपको यकीन है इस बात का? तो उसमें ये होता है कि जनाब हम जो है वो 3 लोगों को जो टॉप 3 होते हैं उनको सेलेक्ट करके यहाँ पर बुलाते हैं। आज के हमारे 3 लोग हैं। आपके सवाल में मेरा जवाब है नो कमेंट्स। आज के प्रोग्राम में जो 3 लोग आए हैं वो हैं इरम मकसूद, अलीमुद्दीन साहब और सबीका सलाहुद्दीन साहिबा। बहुत सारी तालियां हमारे इन कंटेस्टेंट्स के लिए। जनाब पहला राउंड है बजर राउंड। बजर्स चेक कर लीजिए, ठीक है। माइक्स आप लोगों के हाथ में है। जो पहले बजर बजाएगा उसको जवाब देने का मौका मिलेगा। जहां आप बजर बजा देंगे वहां सवाल रोक दिया जाएगा, फिर आपने जवाब बताना होगा। सही। वैसे आपने आज तक ये बात कही नहीं पहले कभी, लेकिन मुझे लगता है अब कहने की जरूरत है माइक के बारे में जरा। हाँ, एक बात जो हमने कभी नहीं कही वो ये कि आज हम चाहते हैं कि आपको ये बताएं कि ये जो एक आला आप लोगों के सामने पड़ा हुआ है, इसे माइक के हाथ उठाएं, हाथ में उठाएं जरा। ये इसको उर्फ आम में माइक कहा जाता है। जब ये करीब करके बात करते हैं तो आवाज़ ज़रा लाउड एंड क्लियर सुनाई देती है। इसका भरपूर इस्तेमाल कीजिएगा ताकि मैं आपकी आवाज़ साफ आए और शो के दौरान बार बार ना कहना पड़े कि माइक करीब करके बात कीजिए। क्या कह रही है? माइक करीब करके कहें, क्या कह रही है? अच्छा, अभी कुछ नहीं, ठीक। तो सही जवाब पे 10 नंबर है, गलत जवाब पे -10 है। ऑडियंस, आप लोगों का मुक्का हमारे साथ होना चाहिए काउंटडाउन की सूरत में। जब ये जवाब ना दें, इनके साथ नहीं होना चाहिए इनकी मदद करने की सूरत में। और अक्सर ये भी होता है कि मुखालिफिन कुछ गलत जवाब भी दे देते हैं ऑडियंस से, तो जरा केयरफुल रहिएगा। जवाब देने की इजाजत नहीं है जब तक काउंटडाउन मुकम्मल ना हो जाए। आज के विनर्स के लिए तमाम लोगों के लिए गिफ्ट हैम्पर्स हैं। गाबा नेशनल की जानिब से, करशी जामे शीरी की जानिब से, सूफी ऑयल और गोरमे की जानिब से। रनर अप के लिए है गाबा नेशनल स्टेबलाइजर और क्यू मोबाइल, और विनर के लिए है क्यू मोबाइल 8115, गाबा नेशनल इलेक्ट्रिक अवन। और इसके अलावा इन 3 अफराद में से आज कोई एक लेकर जाएगा इम्तियाज सुपरमार्केट की जानिब से उम्रे का टिकट। जनाब अली, मुकाबला शुरू हो रहा है अब। हजरत बहाउद्दीन जकरिया का मजार जी मुल्तान में वाक़ है जी। बज रहा है क्या? कहते ये नहीं बज रहा, बजा के कहनी ये नहीं बज रहा। बच पड़ा वो, ठीक। जिना में जिद तो थी लेकिन मुनाफिकत ना थी। शायद ऐसा बुलंद किरदार कौमी लीडर मुसलमानाने हिंद को कभी ना मिले। ये अल्फाज कहे गए जी इंदिरा गांधी, वो जवाहरलाल नेहरू। ये अल्फाज कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कहे। हिंदुस्तान के आखिरी वाइसरॉय, क्या नाम था उसका? अभी देखा, अभी कहा था, माइक पे बोलो। लॉर्ड ब्यूल। क्या? लॉर्ड ब्यूल नहीं, वाइसराय नहीं, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जी। लेकिन आपका जवाब, अब आपके -10 होंगे, आपको कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ये कि चूंकि जो बजर बजाए सिर्फ उसी को जवाब देने का हक है। तो कायदे आजम के बारे में अल्फाज कहे थे लॉर्ड माउंटबेटन ने। आपने जो 10 नंबर कमाए थे वो गंवाए हैं। देखिए, इतनी जल्दी सारी जमा पूंजी लुट जाती है इंसान की, बस एक सवाल में। ऐसे होता है, जो कुछ था सब लुट गया। भारत में माजी करीब में कुछ ही अरसे पहले, यानी कि एक सियासी जमात सिर्फ कराची में नहीं है, भारत में भी हाल ही में एक सियासी जमात वजूद में आई है। उसका नाम क्या है जी? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी, बिल्कुल ठीक। आम आदमी पार्टी की हुकूमत इस वक्त भारत के किस शहर में है? बम्बई, मुंबई, दिल्ली में है आम आदमी पार्टी की हुकूमत। -10 हो गया। इस एक सियासी पार्टी की हरकतें भी इस एक सियासी पार्टी जैसी हैं। आवाज नहीं आ रही, क्या कहते? कान वाला इधर टॉक पे लगा ना जी। इस सियासी पार्टी जैसी हरकतें हैं उस एक सियासी जमात की भी। नहीं आ रही आवाज, आइडिया नहीं हो रहा क्या कहना, कुछ समझ नहीं आ रहा। आम आदमी पार्टी जो भारत की पार्टी है, उसके सरबराह कौन है? सरबराह का नाम बताइए। अगर नहीं आता तो फिर हम काउंटडाउन शुरू करें। 5, 4, इस दौरान किसी ने बजाना है तो बजा दे। 3, 2, 1
आप में से पता है किसी को? क्या है? वाह वाह, जबरदस्त भाई। इनके लिए जे डॉट का गिफ्ट हैम्पर होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल या केजरीवाल कहते हैं लोग कुछ, बिल्कुल ठीक जवाब है आपका। ऑडियंस अपने लिए तालियां बजा दें जी। तीन जुलाई 1972 यानी कि 71 की जंग के बाद पाकिस्तान के सदर और हिंदुस्तान की वजीर आजम के दरमियान एक मुआहदे पर दस्तखत हुए थे। किसने बजाया? सी ने जी। ताशकंद का मुआहदा। ताशकंद मुआहदा नो, शिमला मुआहदे पर दस्तखत हुए थे। जवाब हो गया गलत। ताशकंद तो 1965 की वॉर के बाद हुआ था। 1971 के बाद जो हुआ था शिमला, वो शिमला था। शिमला मुआहदे के वक्त हिंदुस्तान की वजीर आजम कौन थी? किसने बताया जी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, बिल्कुल ठीक। शिमला मुआहदे के वक्त पाकिस्तान के सदर कौन थे जी? अयूब खान। हाँ हाँ, भुट्टो भुट्टो। जवाब गलत हो गया। जुल्फिकार अली भुट्टो आपने सही जवाब दिया। कहना चाह रही थी भुट्टो, मैंने बोला था ये जुल्फिकार अली भुट्टो को ही कह रही थी मैं, लेकिन मेरे मुंह से भुट्टो निकल गया खाली। नहीं, भुट्टो कह रही थी और मुंह से भुट्टो निकल गया। हाँ, भुट्टो तो हर घर से निकल रहा है वैसे भी। जुल्फिकार हर घर से भुट्टो निकलेगा, हर मुंह से भुट्टो निकलेगा। लेकिन मेरे मुंह से भुट्टो निकला खाली। अयूब खान निकला। आपने अयूब खान कहा है भाई? मैंने भुट्टो बोला था। आपने भुट्टो बोला, हमें अयूब खान सुनाई दिया। हम दुआ लिखते रहे, वो दगा पढ़ते रहे। एक नुक्ते ने महरम से मुजरिम बना दिया। क्या करूं भाई? नहीं, गलत है, गलत है। गलत। अयूब खान कहा आपने, इसलिए आपका जवाब है गलत। बर्रे हर मुंह से भुट्टो निकलेगा। बर्रे सगीर में कुरान मजीद का पहला तर्जुमा किस जबान में हुआ? बर्रे सगीर में कुरान मजीद का पहला तर्जुमा किस जबान में हुआ जी? फारसी। गलत, सिंधी जबान में हुआ। -10। दुनिया में कुरान मजीद का पहला तर्जुमा किस जबान में हुआ जी? लातीनी जबान। लातीनी जबान में हुआ। वाह, जबरदस्त। आप अच्छा भी खेल रहे हैं, बहुत सेंसिबली भी खेल रहे हैं, समझ समझ के खेल रहे हैं। जो हमारी दोनों बाजियां हैं, कौन थी? बाजी इरम और बाजी सफीका, वो जरा जज्बाती हो रही हैं। भाई अलीम जो है वो जज्बातियत की उम्र से निकल गए हैं। फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज्यादा। ये बताइए, हमारे कांधों पर जो दो फरिश्ते बैठे पल पल की हरकत तो सकनात लिख रहे हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पहले किसने बजाया? एक मिनट। बी बी बी। टीम बी ने, मेरा भी ख्याल है जी। किरामन कातिबीन। किरामन कातिबीन। लेकिन जरा एक बार फिर बजा के दिखाइएगा अपना बजा। बी बी। हाँ ठीक है, ठीक है जी। इमाम हसन जिनका यौम विलादत है, उनकी नानी का क्या नाम? थोड़ा सा सोचना है, आपके ध्यान में आ जाएगा जी। हजरत आमिना। हजरत बीबी खदीजा। दूसरा जवाब सही दिया है, लेकिन पहला जवाब ही सही माना जाएगा, इसलिए 10 नंबर्स आपके जवाब से कट गए। हजरत खतीजतुल कुबरा, मेजबान रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस जी? बी। बी बी बी, सॉरी, टीम बी। ओके। हजरत अयूब अंसारी। हजरत अबू अयूब अंसारी। और आपसे आखिरी सवाल है, हजरत इमाम हसन को किस तरह शहीद किया गया था जी? जहर से। जहर देकर शहीद किया गया था, बिल्कुल ठीक। जौजा ने, जौदा बिनते अशअस ने जहर देकर शहीद किया था। पहला राउंड इख्तिताम पजीर हुआ। मुकाबला सख्त जारी है दो टीमों के दरमियान। एक साहब जरा बिल्कुल ही अलग चले गए, वो मुकाबले में नहीं है, जो कि है टीम बी से। उनके 50 नंबर हैं, लेकिन जो टीम ए और सी है, एक मिनट पहले मुझे तो बोलने दो, टीम ए और सी के दरमियान सख्त मुकाबला जारी है। दोनों के नंबर्स हैं -20 और -20। बहुत सारी तालियां सबके लिए। तस्वीर दिखाई देंगी आपको कुछ। बाजी सभी का, आप घबरा तो नहीं रही हैं? थोड़ा सा क्यों, क्या हो गया? अच्छा, 3 तस्वीर दिखाई देंगी और आप लोगों ने बताना है कि वो 3 तस्वीरें किस की हैं। तो जनाब अली, मैं जो पहली 3 तस्वीर दिखाने लगा हूं, वो टीम बी जो हमारी फातिह टीम है, उनको दिखाने लगा हूं। बताइए जनाब, ये क्या है? इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है? नेगेटिव मार्किंग खत्म। ओलंपिक झंडे। ओलंपिक झंडे।
ओलंपिक का झंडा नहीं है ये एक मुल्क का झंडा है। किस मुल्क का है? माइक में बता दो। ब्राजील। नहीं, ये कोरिया का झंडा है। जवाब गलत हो गया। वैसे भी अगर आप बता भी देती तो नंबर्स नहीं मिलने थे आप। ठीक है जी, बहुत मुश्किल सवाल, कोई यहां से जवाब नहीं देगा। बताइए कौन है ये? बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो जरदारी। तीसरी तस्वीर दिखाएं। चुप, कोई नहीं बताएगा, कोई भी नहीं बताएगा जी। गलत बता रहे हो वैसे भी, कोई नहीं बता पा रहा। इनको पता है लेकिन ये बेगम के डर से नहीं बता रहे। अच्छा वैसे कौन है ये? मतलब क्या करती हैं? बस जवाब का वक्त हो गया खत्म। कौन है वैसे, क्या करती हैं? एक मैंने गुजारिश एक दफा इकरार साहब आज करना भूल गया, पहली बार कर रहे हैं तो वो मैं एक गुजारिश कर लेता हूँ कि हमारे जो तीनों कंटेस्टेंट्स उनसे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, जो कि मैं कहना बिल्कुल भूल गया था, मेरी सॉरी। जब भी कोई बात करें माइक सामने रखे प्लीज जी। अब बताइए। कोई अंदाजा नहीं है। कोई अंदाजा नहीं कि क्या करती हैं। ये एक्ट्रेस है बहुत मशहूर, अब भी कोई अंदाजा नहीं हो रहा। माइक में अगर बोलने तो बड़ा ड्रामे नहीं देखता सर। माइक में देखकर हमारे प्लीज ऑडियंस जो माइक में देखिए, मैं कहना भूल गया था जी। सर ड्रामे नहीं देखते। ड्रामे नहीं देखते। कौन है ये? नाम बताएं। माहिरा खान है। आपको अपनी कम इल्मी का एहसास हुआ? हाँ, बहुत ही मशहूर और मारूफ अदाकारा है। पाकिस्तान की अगले 3 सवाल हैं टीम सी आपसे। बताइए ये कौन से ओलंपिक का झंडा है? कनाडा। कनाडा का झंडा है। वाह, बिल्कुल ठीक, जबरदस्त। प्लीज ऑडियंस से रिक्वेस्ट है, कैंसिल कर दें मेरा ख्याल है जो आज का इनाम है। ऑडियंस की कुरानदाजी कैंसिल करने की सिफारिश आई है। अब चूंकि ऑडियंस का रवैया जो है वो, अब कोई बोलेगा, बोलेंगे इसका मतलब है। अच्छा नहीं, किसी की हेल्प नहीं होनी चाहिए प्लीज प्लीज, क्योंकि अब मुझे भी आवाज आ रही है, इसका मतलब वो भी सुन सकते हैं। हाँ, ये कौन है? ये कौन है? बताओ ये कौन है? हाँ, जल्दी से। ऑडियंस कह रही, ऑडियंस कह रही हाँ 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 हाँ। ये हाँ 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 नहीं है। हाँ, कौन है ये बताइए? एक मिनट भाई, वॉलंटियर्स क्या कर रहे हो? हाँ बताइए, अंदाजा आपके ख्याल में एक, अच्छा किस टाइप के लग रहे हैं? क्या मतलब माइक में बोल दो। सिंधी। सिंधी टाइप के, बहुत पुराने हैं। वसीम भाई हिट दे रहा हूँ, ये नींद में गिर भी जाते हैं, गिर भी जाते हैं ये नींद में। क्या ये इनकी उम्र का तगादा ऐसे ही, कहीं खड़े होते हैं वहाँ पे गिर भी जाते हैं। गिर भी जाते हैं। नहीं, ऑडियंस की तरफ नहीं देखना है। ऑडियंस की तरफ देखने के बाद जवाब नहीं माना जाएगा। सिंधी हैं, सिंध के कुछ हैं, क्या है? निसार खोड़ो। सिंध के निसार खोड़ो हैं। हैं? क्या करते हैं सिंध में? आपने इनको कहीं देखा? बस वजीर तालीम। वजीर तालीम। सिंध के वजीर तालीम है। टीवी में बहुत आते हैं। टीवी में नहीं देखा आपने इनको? कोई अंदाजा नहीं है। गलत है। सो जाते हैं जी, गलत है। इस पे कहते हैं जो लोग, अच्छा ये कमाल करते हैं, ये कमाल करते हैं। वो शेर सुना है ना आपने, जो लोग कुछ नहीं करते कमाल करते हैं, ये कमाल करते हैं। अब तो बता दो। शाह साहब है, शाह साहब। अंदाजा लगा दो, तुक्का मार दो। शाह कमाल है? शाह कमाल। शुक्र है मुस्तफा कमाल नहीं कहा, शाह कमाल कहा। अरे माइक में बोलो जो बोलना है। मीर शाह कमाल। मीर शाह कमाल और बशीर शाह कमाल, नसीर शाह कमाल, अकील शाह कमाल और है शेर शाह कमाल। और मजा आ रहा है। और एक दो और मुझे नहीं आ रहा प्लीज। मुझे नहीं शेर शाह, चले बता दें, शेर शाह कमाल है या शेर शाह सूरी है? इससे ज्यादा अच्छी हिंदी है। एक ने सड़कें बनाई थी। इन दो में से कौन सा सही है? शेर शाह कमाल है या शेर शाह सूरी? आप करीब करीब में बताइए। कोई भी सही नहीं है। एक सड़कें बना रहा था, कुछ सड़कें बर्बाद कर रहा है। नहीं पता। ये सही जवाब है शेर शाह कमाल। दूसरा वाला। माइक में बोले ना। अभी आपने कमाल बोला था। कमाल नहीं, जो दूसरा जो बताया था शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी गलत है ये। गलत है। और शेर शाह कमाल वो भी
तो सही क्या है? पता नहीं। साईं है ये सिंध के, जिनको ये नहीं पहचान सकी। आ गया। सही नहीं मानूंगा, बताओ क्या है? मलीशा। भाई वाह 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 वाह। क्या करूं भाई? जवाब तो इतनी हिंट्स की बात तो नहीं ना? हाँ नहीं, वरना ज्यादती हो जाएगी बाकियों के साथ। सही है कायम अलीशा। नहीं कहा अगर आपने आप माइक सही में नहीं बोले तो मैं निकाल दूंगा। कायम अलीशा सही है है। नहीं, सही है सही है। तो दे देना। कंफ्यूज कर रहे हैं आपको ये यार। सही बता दें क्या जवाब है? आपका आखिरी जवाब है कायम अलीशा? सोच लें, हो सकता है हम आपको नंबर दिलवा दें फिर। आखिरी जवाब है आपके जहन में ये कैसे आया? कायम अली शाह कैसे है? शाह से। अच्छा, आपने अब जाकर सही जवाब दिया है। ये कायम अली शाह है, सिंध के वजीर आला। लेकिन आपका जवाब सही नहीं किया जाएगा। क्यों? आपने तो गलत हिंट दी थी। हैं? माइक में यार मैं क्या करूं? मैं लिख के लगा दें यहाँ पे। कैसे बोलूंगे? माइक में बोलो भाई, खुदा का वास्ते माइक में बोलो। आपने तो कमाल हिंट दी थी ना, ये तो मैंने खुद सोचा है। मैंने कहा ये कह रहे आपने कमाल हिंट दी थी, इनके नाम में तो शाह आता, कमाल नहीं आता। और भाई मैंने कहा था कमाल करते हैं ये नहीं कहा था इनके नाम में कमाल आता है। तो मैंने खुद गैस किया ना फिर। खुद तो गैस किया था। कायम अली शाह। कायम अली शाह। कितने? ये कौन सा गैस था आपका? 22वां। जवाब गलत है। आखिरी तस्वीर दिखाओ, कोई नहीं बोलेगा। कौन है ये? एक मिनट। हाँ जी बताओ। माइक दो, माइक मेरे हाथ में दो। इससे आपने तो माइक पकड़ना नहीं। यहाँ ऑडियंस की तरफ फिर देखा, इधर देखो, भाई की तरफ देखो। फाद मुस्तफा। फाद मुस्तफा। इतनी मायूसी से क्यों जवाब दे रही? गलत हो जा रहे हैं जवाब, तो मायूसी होगी ना। नहीं, माइनस नहीं होते। ये फहद मुस्तफा है या मुस्तफा कमाल है? फाद मुस्तफा। या फहद मुस्तफा कमाल है? फाद मुस्तफा। ये जवाब भी ऑडियंस से देख कर ये डॉक्टर फहद मुस्तफा है। माइक आप रखें। ऑडियंस से नहीं देखा। ऑडियंस में नहीं देखा। हमारे आपके सबके हर दिल अजीज जीतो पाकिस्तान के मशहूर मारूफ होस्ट फहद मुस्तफा। फहद भाई ने पिछले दिनों अपनी सालगिरह मनाई है। वो कौन सी 20 सालगिरह थी, इसकी तहकीकात जारी हैं और आपको जल्द इस हवाले से अपडेट किया जाएगा, इंकशाफ किया कि जाएगा। फहद भाई कितने साल के हो गए। नहीं बता रहे हमें, बहुत दफा पूछा हमने। बताएं जी, आखिरी 3। ये आपका जवाब सही मान लिया, ठीक है? थैंक यू बोले मुझे। थैंक यू वेरी जी अच्छा, बताएं जी। अगले 3 सवाल हैं आपके जी। किस ओलंपिक का झंडा है? काउंट। श्रीलंका। किसका है? अब बता दें, जोर से, मसला नहीं है। मलेशिया का झंडा है, मलेशिया। अब जो अगली तस्वीर दिखा रहा हूं आप लोग पता नहीं, वो ये बताएंगे जी। अरे ये कौन है? अरे रहमान मलिक। रहमान मलिक, पाकिस्तान के साबिक वजीर दाखिला। आखिरी तस्वीर दिखाएं। जावेद शेख। जावेद शेख, बिल्कुल ठीक। 2 राउंड हो गए इख्तिताम पजीर। दूसरे राउंड के इख्तिताम पर भी सख्त मुकाबला जारी है। एक टीम के अलावा टीम बी के हैं 60 नंबर्स, लेकिन टीम ए और टीम सी में नेक टू नेक मुकाबला जारी है। दोनों में से किसी का भी एक भी नंबर नहीं, 0। एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर हो रहे हैं।